हवा की सी गति, शून्य दुर्घटनाओं का कीर्तिमान, लेट होने की वार्षिक दर 1 मिनट से भी कम, हवाई यात्रा से भी कम समय, जो सबसे लंबी 21 किलोमीटर सुरंग से निकलकर कई नदियों को पार कर समुद्र को चीर कर निकलती हो, जो मेक इन इंडिया के सपने को सच कर दिखाती हो। आइए किसी सुनहरे सपने से लगने वाली इस ट्रेन को हकीकत के पर्दे पर मिलकर देखते हैं। भारत की प्रगति का एक स्वप्न आज जापान के सहयोग से साकार होने जा रहा है। भारत की प्रथम हाई स्पीड रेल जो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस स्वप्न का कार्य आज से प्रारंभ हो रहा है। इस परियोजना का निर्माण एवं संचालन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड करेगा। परियोजना का प्रथम कदम होगा वडोदरा में एक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण, जहां 4000 से अधिक कर्मचारियों को नई तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर नदी, सड़क और रेल लाइंस को पार करते हुए कई पुलों का निर्माण होगा। इस परियोजना के निर्माण में 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। समुद्र, पहाड़, शहर, हर बाधा को लांघते हुए 5 करोड़ से अधिक नागरिकों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ेगा ये रेल मार्ग। जापान के तकनीकी सहयोग से बनी ये रेल अतुलनीय होगी। इस उच्च गति के रेल के आने से राष्ट्र की उन्नति होगी व नव भारत का निर्माण होगा। ऐतिहासिक साबरमती स्टेशन का नवीनीकरण होगा, जो इस परियोजना का आरंभ स्थल है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली इस ट्रेन की अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सघन जांच होगी। मुंबई टर्मिनल से अहमदाबाद के 8 घंटे के सफर को मात्र 2 घंटे में तय करेगी ये हाई स्पीड रेल। सालाना 1.5 करोड़ यात्री इससे लाभान्वित होंगे व भारत का नाम उच्च गति रेल के आधुनिक तकनीकी का सफल उपयोग करने वाले राष्ट्रों की श्रेणी में अंकित हो जाएगा। और इस प्रकार संकल्प से समृद्धि की ये गौरव यात्रा पूरी होगी। ये ट्रेन हम भारतीयों के जज्बे का आईना है। अब प्रगति का सफर तेजी से हमें तय करना है। चुनौतियों को पार कर अपना रास्ता बनाते हुए मंजिल तक निश्चित ही पहुंचना है। भारत के लिए आज का दिन रेल के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ है। भारतवासियों, इस कुशल, दक्ष, आश्चर्यजनक, सर्वगुण संपन्न ट्रेन के लिए हम हमारे रेल अधिकारियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जापान हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शिंजो आबे और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अनुनय करते हैं कि कृपया हाई स्पीड रेल प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान वडोदरा की आधारशिला पट्टिका का अनावरण करें, रिमोट का बटन दबाकर। जी हाँ, इस इंस्टीट्यूट वडोदरा का अनावरण किया गया, शिलान्यास पट्टिका का अनावरण। और ये देखिए साइट, इसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वडोदरा की साइट का बहुत ही लाइव फीड आपको हम दे रहे हैं। काम का शुभारंभ भी हो चुका है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जापान तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शिलान्यास पट्टिका का रिमोट द्वारा अनावरण करके भूमि पूजन को संपन्न करें। जी हाँ, भारत की तेजी से चलती विकास यात्रा की एक और सौगात दोनों देशों की मित्रता का एक बहुत ही ऐतिहासिक पल। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय। हम विनम्र निवेदन करते हैं जापान के माननीय प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शिंजो आबे से कि कृपया हम सभी को संबोधित करें। नमस्कार।今日という日は歴史的な日です。日印関係の新たな章を開き、インド高速鉄道の第一歩となるこの瞬間に立ち会うことは、私の史上の
喜びです。日印共同プロジェクトの決定から2年、式典の実現のための関係者のご尽力に心から敬意を表します。आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जापान और भारत के संबंधों के एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि मैं भारत की हाई स्पीड रेलवे के पहले कदम के इस क्षण का साक्षी हूं। अपने करीबी मित्र श्रीमान अबे शाका मैं भारत में और विशेषकर गुजरात की धरती पर एक बार फिर बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, कोई भी देश आधे अधूरे संकल्पों और बंधे हुए सपनों के साथ नेक्स्ट जनरेशन ग्रोथ वहीं पर होगी जहां हाई स्पीड कॉरिडोर होंगे। साथियों, किसी भी देश के विकास में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ हाई स्पीड रेल एक्सपर्ट तैयार करने के लिए वडोदरा में हाई स्पीड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जा रही है और भारत का ट्रेन नेटवर्क इतना बड़ा है कि जापान की जो कुल जनसंख्या है, हमारे यहां एक सप्ताह में जापान की जितनी जनसंख्या है इतने लोग रेलवे में सफर करते हैं। कितनी विशालता, कितनी क्षमता, हमारे पास स्कोप है, स्पीड है, आपके पास कील है और हम मिलकर के इस नए भारत को नई गति देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं फिर एक बार गुजरात वासियों ने जो भव्य स्वागत सम्मान किया, जापान के प्रधानमंत्री की शोभा के अनुरूप किया, इसलिए गुजरात का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं गुजरात और महाराष्ट्र सरकार दोनों को बधाई देता हूं कि इस काम के अंदर इन दोनों सरकारों ने मिलकर के, भारत सरकार और जापान सरकार के साथ मिलकर के सारे विषयों को एक के बाद एक हाई स्पीड से निपटाते गए और पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाया। इसलिए मैं गुजरात के मुख्यमंत्री का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, उनका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।